वीडियो खत्म हो जाए। सगुण और दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं, सगुण और सांख्य, निर्गुण, निर्मल, विपुल। सगुण और दोनों ही परमात्मा के स्वरूप। ये बात तो ठीक है, हम बहुत सारी चीजें इसमें भर सकते हैं, लेकिन ऊपर एक बात आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, विलोम बताना है। किसका विलोम? जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम यहां भरना है। तो सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण जो गुणों के साथ हो, निर्गुण जो बिना गुण का हो। तो निर जहां भी लगेगा, निर मतलब बिना, और स जहां भी लगेगा मतलब सहित, उसके साथ। फिर जो मैथ वाला बुक है उसमें पेज नंबर 128 से 145 नंबर दिया हुआ है, वो पेज का गायब है। आप एक काम कर देंगे, बस एक छोटा सा काम प्लीज, कुछ छोटा सा काम कर देना। हमारा 9313 वाला जो नंबर है ना, उस पर फोटो खींच के 9319 है शायद, नहीं 9818 पे व्हाट्सएप नहीं है, अब 93 वाले पे है। तो भाई 93 वाले पे व्हाट्सएप करना, इसका फोटो खींच के, बुक का 128 से जस्ट 143 आ रहा हो, दोनों एक साथ आ रहे हैं उसमें, ठीक है। वो फोटो खींच के भेजना और बुक का फोटो भेजना कौन सी है, और अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज देना। हम आपको बुक भिजवाएंगे आपके घर, और ये जो बुक है ना आपके पास, ये भी आपके पास ही रहेगी। एक्स्ट्रा जो हमारी गलती है ना, एक्स्ट्रा देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि यार गड़बड़ तो हुई आपके साथ, प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक, आप क्यों झेलेंगे उसको, हम झेलेंगे। तो सगुण और निर्गुण दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। चलिए नेक्स्ट है कि काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है, मैं कहूंगा कि यार ये हर जगह आपको मिल जाएगा। जहां भी आप बेसिक हिंदी पढ़ते हैं वहां पर काला अक्षर भैंस बराबर आराम से मुहावरा दिखेगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? देखिए अक्षर जो लिखे रहते हैं पेज पर, वो कैसे लिखे रहते हैं, ये हमेशा याद रहेगा आपको आज के बाद। वो कैसे लिखे रहते हैं? तो आप कहोगे सर वो जो ना काले अक्षर ही लिखे रहते हैं, काले इंक में, बुक में कैसा अक्षर लिखा रहता है? काला। अब जिसको पढ़ना नहीं आता तो वो तो सोचेगा यार ये तो काला 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 काली भैंस भी हो, सारी काली काली कर रखी किताब, तो इसलिए मुहावरा बना कि उसको सारे काले 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 भैंस ही लगते हैं। वहां उसे भैंस सी बनी हुई दिखाई दे अक्षर की, ये आंख हो गई, ये पूंछ सी भी दिख रही है, इन अक्षरों की पूंछ बन जाएगी उसके लिए। तो काला अक्षर भैंस बराबर है निरक्षर होना, यानी उसके लिए वो काला अक्षर, ये समझ लो भैंस की आकृति है, उसको अक्षर अक्षर समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब जिसको अक्षर समझ नहीं आ रहे वो तो निरक्षर हो गया, और जिसको अक्षर समझ में आ गए वो साक्षर हो गया। तो ऐसे तो कभी हम नहीं भूलेंगे अब इसका अर्थ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, पत्र में, और ये हकीकत भी है, ऐसा ही लगता है उसको। अब जैसे आपके सामने तमिल लैंग्वेज लिख दें तो आपको भी काले काले में लिख दें, आप कहोगे राक्षस की मूंछ बना रखी है, यहाँ ऐसी लिखी ना, मूंछ सी बन जाए। उर्दू लिख दी, इसको उर्दू नहीं आती, अरे क्या कीला काटी, कोई चीटा साई में डुबो के छोड़ दिया क्या, ऐसा लगेगा, है ना। चलिए तो एससी फॉर्मेट सेंट्रल की बनवानी जरूरी है कि एप्लीकेशन फॉर्म से? बेटा सेंट्रल का जो है बनवा लो तो बेस्ट है। एससी वाला वैसे स्टेट का भी चल जाता है, पर सेंट्रल का भी मांग लेते हैं कहीं कहीं, तो आप कहीं कहीं वाली संभावना को खत्म करने के लिए इसलिए एससी वाले बच्चे भी सेंट्रल का मांगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने देखा हुआ बनता है, ठीक है, कोई कहते नहीं बनता, बनता है। पत्र में जो कहा है सब झूठ है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब क्रिया संबंधी त्रुटि क्या हो सकती है? ये कहा है, ये क्रिया, तो पत्र में कोई कहता है, फोन पर कहता है, फोन पर जो कहा है, नहीं कहा कहने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। पत्र में जो स्पष्ट है, पत्र में जो बताया है, पत्र में जो लिखा है, यार पत्र में तो लिखा ही हुआ रहेगा ना, कितना आसान लग रहा है ना देखने में। पत्र में जो लिखा है सब झूठ है, तो पत्र में तो लिखा ही रहेगा ना बच्चों, ठीक है। फोन होता, फोन पर जो बताया है सब झूठ है, वहां समझ में आ जाएगा, फोन पे बताना होता है, ठीक है। और इस बात से जो स्पष्ट है वो सब झूठ है, तो बात से कोई चीज स्पष्ट होती है, ठीक है। ये चित्र से, चित्र होता तब भी हम कहते चित्र से जो स्पष्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक झूठ बोल गया। यहां पर क्या आएगा? झूठ से पहले कौन सा एक शब्द रहेगा? पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक झूठ बोला। कैसा झूठ? एकदम झूठ बोल गया, सफेद झूठ बोल गया, सभी झूठ बोल गया, काला झूठ बोल गया। मयंक कैसा झूठ बोलेगा? अगर देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चा सोचेगा पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक एकदम झूठ बोलेगा, तो बहुत सारा बच्चा इसे एकदम को लगा देगा, एकदम गलत है मेरे बच्चे। यहाँ जब भी कोई झूठ की बात होती है तो सफेद झूठ बोलते हैं उसको। यार तुम तो एकदम बड़े बेकार आदमी हो यार, एकदम सफेद झूठ बोलते हो, सफेद झूठ बोलते हो। मतलब हम कहते हैं यहां पर देसी में इसको निखालस झूठ, ताजा झूठ, जो बात एकदम से ताजा बना दी हो, जिसके कोई सर पैर ना हो, वो झूठ सफेद झूठ होता है, ठीक है। अब आप याद रखना सफेद झूठ का मतलब क्या होता है? जिसने कोई ताजा ताजा झूठ तुरंत बना दिया हो और एकदम से वो झूठ हो पूरी की पूरी बात। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुने जिसे न जीता जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? अमर तो नहीं हो सकता, अमर तो वो है जो मर नहीं सकता। अपराजय जो पराजय नहीं हो सकती जिसकी। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, ये पता नहीं होगी, जो कभी बूढ़ा ना हो, ये भी ना पता होगी आपको अजर का। अब से पहले अजर क्या मतलब होता है? जर माने बूढ़ा, और अजर मतलब जर, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं जर को कि हमारे यहाँ लोहे में जब जंग लग जाता है ना तो उसको हम जर कहते हैं। तो जब लोहा पुराना हो जाता है तो उसमें जर लग जाता है, तो ऐसे जब आदमी पुराना हो जाता है तो उसको जर यानी बूढ़ा बोलते हैं, ठीक है। अब अजर जो बूढ़ा ना हो, जिसमें जर ना लगे, ठीक है। तो अब आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि जर से हमने कनेक्ट किया था, है ना। जर मतलब जंग बोलते हैं हम देसी में, जर लग गया भाई, ठीक है। और एक जिसे जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं, जिसे जीता ना जा सके। और एक होता है जो शत्रुघ्न। अब बहुत सारा बच्चा ये शत्रुघ्न कोई मुझे बता सकता है? वो इससे मिलता जुलता है। शत्रुघ्न इसका मतलब क्या है? शत्रुघ्न वो ये राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न जो है इसका क्या मतलब है? जिसको शत्रु जीत ना सके। ये भी करीब अजय सा ही हो गया, है ना, जो हर हाल में शत्रु को विजय प्राप्त कर ले, तो शत्रुघ्न, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा उचित हो वैसा। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। जैसा उचित हो वैसा कर लो। बोलते हैं ना भाई जैसा उचित हो वैसा कर लो, तो जैसा उचित हो वैसा, इसके लिए एक शब्द बता दो क्या इसके लिए बोला जा सकता है? अभी सिप्त नहीं लग रहा कुछ भी। यथा लाभ, लाभ की जैसी बात होगी। यहाँ वांछित, वांछित कहते हैं जो वांछित, जो छूट गया हो। ये वांछित बच्चे हैं जिन तक सरकार की पढ़ाई नहीं पहुंच पाती, ये जंगलों में रहते हैं तो सरकार के वहां स्कूल नहीं, तो हम कहेंगे वांछित बच्चे। वांछित मतलब छूटा हुआ, लाभ से छूटा हुआ। यथोचित जो भी उचित हो,
वही है जो भी उचित हो। यथोचित का मतलब यही होता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नाटक बहुत अच्छी है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? यह नाटक बहुत अच्छी है, तो ये तो आराम से दिख जाएगा। नाटक चूंकि एक पुल्लिंग शब्द है, तो नाटक अच्छा हो सकता है, अच्छी नहीं। ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक एक भारतीय जवान जिन्होंने 8 साल तक पाकिस्तान। नाटक लड़का है, लड़की नहीं है। अगर लड़की होता तो अच्छी लिखा जाता, तो फिल्म होती यह फिल्म बहुत अच्छी है, अब तो सही था, क्योंकि फिल्म लड़की है, ठीक है, क्योंकि उसको बोलते हैं अच्छी फिल्म, और नाटक के लिए बोलते हैं अच्छा नाटक। तो इसी से लड़का लड़की का अंदाजा लगाते हैं। उससे पहले अच्छा अच्छी लगा के देख लेते। जैसे पेंसिल है, मैं इसको बोलूं पेंसिल, तो मैं कहूंगा अच्छी पेंसिल। अब इसी को मैं पेन बोलने लगूं, तो मैं इसको पेन बोलूंगा अच्छा पेन। तो पेन क्या हो गया? अच्छा बोला जा रहा, पुल्लिंग है। और मैं इसको पेंसिल बोलने लगूं तो अच्छी पेंसिल, इसका मतलब अच्छी लगा रहा हूं, तो स्त्रीलिंग है। अब मैं माइक है, तो इसको अच्छा माइक बोलूंगा, अच्छी माइक बोलूंगा, तो आपको माइक तो पुल्लिंग है लग रहा है, अच्छा माइक ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बात क्लियर हो रही है ना बच्चों? मैं एक जड़ क्लियर कर रहा हूं आपको। बच्चा कहता है नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट करके यार इतनी जल्दी कहां भाग के जाएगा मेरे भाई? ठीक है, यह नाटक बहुत अच्छी है, यहां पर गलती आ गई है समझ में, तो इसको हम कहेंगे लिंग संबंधी। क्योंकि मैंने क्या बताया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं, अच्छी पेंसिल अच्छा पेन, तो लिंग संबंधी तो डाउट हो गया कि अच्छा अच्छी नहीं आ रहा है ना, तो लिंग संबंधी डाउट इसको हम बोलेंगे बच्चों, लिंग संबंधी गलती। जहां पेन की जगह पेनो लगाना हो, पेंसिल की जगह पेंसिलो लगाना हो, उसको वचन संबंधी कह देंगे। लड़का की जगह लड़के लगाना हो, वचन संबंधी। कहते हैं वे लड़का खेल रहे हैं, तो हम कहेंगे वे लड़का नहीं, वे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़का की जगह लड़के आएगा, इसका मतलब वचन संबंधी त्रुटि। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है कि क्या हो सकता है। उसकी आंखों से शोले टपक पड़े, शोले शोले टपक पड़े। भाई साहब अंगारे, शोले का मतलब अंगारे होते हैं, क्या अंगारे टपक सकते हैं किसी की आंखों से? पर इसकी जगह क्या बेस्ट रहेगा, तो कोई भी बता देगा कि आंसू के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये शुद्ध वाक्य है, तो हम कहेंगे तुम किताब पढ़ते हो। तो यार ये पढ़ते पढ़ते जो लिख रहा है ना, ये तो एकदम बकवास हो गया। आगे बात करूं, तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ते तो नहीं बोलेंगे भाई, तुम किताब पढ़ते हो। क्या इतना आसान क्वेश्चन भी एसएससी पूछ सकती है? बिल्कुल, एसएससी सामान्य बोलचाल की भाषा की ही हिंदी पूछती है आपसे। पिछली बार से एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया है, पिछली बार से ही सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट लगाया था बच्चों? पिछली बार से एक ही कॉन्सेप्ट उन्होंने लगा दिया था कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हम व्याकरण का भी पूछेंगे आपसे। चलो, चारों बुक का प्राइस बहुत सस्ता था जब ऑफर में थी, 298 ये ऑफर प्राइस था। हर बच्चे को इतने में बुक मिली थी, और पता कितनी बुक हुई थी बच्चों? 5,15,000। खूब घाटा करवाया आपने उस दिन मुझे। 5,15,000 किताब मात्र 4 घंटे में फ्लिपकार्ट पे चली गई थी। फ्लिपकार्ट का सिस्टम हैंग हो गया था बच्चों, मतलब उनके दिमाग हैंग हो गए थे सारे के सारों ने। फिर मुझसे कॉल भी रखी थी उन्होंने। ये सब आपकी तो देन है, पर आपका बेस तो बहुत तगड़ा है बच्चों का। मन की मेरा कोई बेस नहीं है भाई, ठीक है, बेस होता है डीजे का। अपने आप तो बहुत सिंपल लोग हैं, ये अपने बच्चे हैं, अपने हम लोग पढ़ाते हैं। और भाई ये बुक बिक गई तो उनको लगा होगा कि ठीक है अंकित भाटिया जो बोल रहा है उसको फ्लिपकार्ट को नुकसान है, उसको भी नुकसान है, तो बच्चों का फायदे के लिए किया है, तो बच्चे ले लिया। सिंपल, अच्छी बुक है अंकित भाटिया ने बोला है, उन्होंने मान लिया, इतना वो विश्वास करते हैं। इस वजह से बच्चों वहां पर हमने उनसे बात की, बड़े खुश हुए कि आगे भी कुछ कॉपरेट करना हो बच्चों के साथ तो हमें बता दीजिए। बस ये हम चाहते थे कि आप बच्चों के साथ कॉपरेट करते रहो, हम चलते रहेंगे आपके साथ, ठीक है, कि सस्ते दामों में बच्चों तक बुक कैसे पहुंचे, अपना एक ही कॉपरेशन चाहिए बस आपको। ये मैंने उनसे बोला, ठीक है। मैंने ये भी डिमांड रख दी कि 10 तारीख को जो बच्चा नहीं खरीद पाए, साढ़े दिन इतने की कर दो ना बुक को। तो बोले सर ये नहीं सह पाएंगे, हम रोज का घाटा नहीं सह सकते, 4 घंटे में तो यह हाल है, आगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर अगले 10 नवंबर को आएगा ऑफर, चिंता मत करो, उस दिन उनको झिलवाएंगे। समुद्र की आग क्या है? समुद्र की आग को क्या बोलते हैं? इनमें से कोई बताएगा बच्चों? जठरानल होता है पेट की आग, पेट की आग। जंगल की आग इसमें कौन सी बोली जाती है? क्या कोई बच्चा इसको बता सकता है? बड़वा नल, दावा नल। बड़वा नल 2 लिख दिए इन्होंने, बड़वा मुख लिख दिया है, तो अब तो बच्चा समझ जाएगा बड़वा आने वाला है। चलो, तो बड़वा नल, बड़वा मुख, तो बड़वा नल या दावा नल। अब भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दिखाना भाई जरा ऑप्शन क्या लगा रहे हैं। चलो इसको थोड़ा सा तुम लोग, मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इसका मतलब भी सर्च करना और इसका मतलब भी सर्च करना, गूगल पे सर्च करना भी तो आना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं क्योंकि यार इतने सारे लोग बी और इतने सारे लोग सी, दोनों उत्तर बराबर क्या आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी मेहनत। क्यों देखो, मैं जब तक काम नहीं दूंगा आपको गूगल पे सर्च करना नहीं आएगा। मैं चाहूंगा इसको सर्च करना कि बड़वा नल का मतलब क्या है या दावा नल का मतलब क्या है, ये लिख देना बस गूगल पे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज मैं अगर इसमें बता दूं, देखो ये मैंने बता दिया कि जठर मतलब पेट, पेट की आग है ये। अनल, नल मतलब आग, ये आपको पता है, ये अनल है, ये आग है, ये अनल है, ये आग है। अब दावा और बड़वा अगर मैं आज बता भी दूं पेपर में, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसलिए एक बार अगर सर्च कर लेंगे भूलोगे नहीं कभी, वरना ये हर बार भूलोगे। जठर पेट में